हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपके साथ कुछ मोटिवेशनल स्पीच शेयर करना चाहता हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है खुश कैसे रहें। तो हमारे आज के टॉपिक में आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। खुश कैसे रहें। फर्स्ट है आत्मसंतुष्टि। जैसा कि दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे पास जो भी संसाधन है, हमारे पास अगर सीमित संसाधन है तो हमें उसमें ही खुश रहना पड़ेगा। क्यों? हम किसी से दूसरे से अगर कंपेयर करते हैं, हम कभी भी कंपैरिजन अपने ऊपर वालों से करते हैं। तो ठीक है, अगर हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, उतनी चीजें नहीं है, उतनी बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ियां नहीं है, मगर हमारे पास जो भी है, अगर हम उसमें खुश रहने की आदत डाल लेंगे, हमें सेटिस्फाई रहना है अपनी लाइफ से कि हमारे पास जितनी चीजें हैं हमें उसमें संतुष्ट रहना है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी में संतुष्ट रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश न कीजिए। आपको आगे बढ़ने के लिए दिन रात संघर्ष करना है, प्रयत्न करना है और अपने को खुद को इम्प्रूव करके काफी आगे तक बढ़ना है। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जैसे कि आप कभी भी जब खुद से परेशानी अगर आपको लगता है, कहीं ना कहीं असंतुष्टि लगती है, तो आप अपने बहुत ऊपर वालों को ना देखे, कभी कभी नीचे वालों को भी देखिए, जो कि बेचारे रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी परेशान हैं। तो अगर उन्हें देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलेगी। मगर ये है कि सिर्फ संतुष्ट नहीं होना है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए संघर्षरत रहना है, प्रयासरत रहना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं, पहले की कहावत भी है कि हाथ की लकीरों में किस्मत होती है, हाथ की लकीरों में किस्मत का मालूम पड़ता है। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी क्या है कि किसी किसी के तो दोनों हाथ ही नहीं होते हैं दोस्तों। तो आप बताइए कि अगर दोनों हाथ नहीं तो क्या उसकी किस्मत नहीं है? जी नहीं, उसकी भी किस्मत है। तो इसलिए दोस्तों हमें कोशिश करते रहना चाहिए, संघर्ष से लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी ही स्ट्रगल का नाम है। आपको हर चीज हमेशा नहीं मिलेगी, मगर जो मिलता है, जब मिलता है, उसमें आप खुश रहने की कोशिश करिए, तभी आपको इंटरनली खुशी मिलेगी। तो आइए दोस्तों दूसरे टॉपिक पे देखते हैं, बात करते हैं दूसरों की बड़ाई से न चूकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों को दूसरों की बुराइयां बहुत जल्दी नजर आती हैं, मगर हम लोग कभी कभी क्या है कि जब दूसरा कोई बहुत अच्छा भी काम करता है तो उसकी बड़ाई करने में कहीं ना कहीं हम लोग मौन हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें क्या है, दूसरों के अंदर अगर कोई अच्छाई है, कोई गुण है, तो उसकी बड़ाई दिल खोल के करना है। तो इससे क्या है दोस्तों, अगर आपने सामने वाले की बड़ाई किया, अगर उसके अंदर कोई भी अच्छाई, अगर आपने उसकी बड़ाई किया, तो आपको कहीं ना कहीं आपको भी रिस्पेक्ट देगा, और जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगा तो आपको खुशी मिलेगी मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं, किसी को अपनी बुराई पसंद नहीं है और बड़ाई सबको पसंद है। तो आप बुराई दूसरे की अगर कर सकते हैं तो बड़ाई भी करने की कोशिश करिए। अगर किसी के अंदर कोई अच्छाई है, उसके अंदर कुछ ऐसा हुनर, कुछ टैलेंट दिखता है, तो आप बिल्कुल कि उसको बताइए कि आपके अंदर ऐसा टैलेंट है, वाकई काबिले तारीफ है। तो कहीं ना कहीं आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप बुराई करेंगे तो बुराई मिलेगी, अच्छाई करेंगे तो अच्छाई कहीं ना कहीं से वापस आपको मिलेगी रिटर्न। तो आपको जब अच्छाई मिलेगी, आपको जब आपकी जब रिस्पेक्ट मिलेगी, तो आपको कहीं ना कहीं से खुशी मिलना जरूर शुरू हो जाएगी। ऐसा करके जरूर देखिएगा दोस्तों। आइए थर्ड टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत सारी खुशियों के लिए छोटी परेशानी की वजह से देखा न करें। बहुत सारी खुशियों को देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हर चीज हर समय बिल्कुल हम सोचें कि हर चीज परफेक्ट हो, तो क्या है कि हम लोग सिर्फ अकेले तो हैं नहीं, हमारा जुड़ाव कहीं ना कहीं से हमारे बच्चों से, वाइफ से, घर वालों से, माँ बाप से, भाई बहन से, और रिलेशन, काफी रिलेशंस होते हैं अपने, सबसे जुड़ाव रहता है। तो जब सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा तभी हम परफेक्ट समझ सकते हैं, मगर ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों। कभी न कभी कुछ न कुछ, किसी न किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हमें क्या देखना है कि अगर बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा अच्छी लाइफ में हमारे चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर छोटी सी दिक्कत आ गई, छोटी सी मुश्किल आ गई, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि उसी में हमारा दिमाग दिन रात लगा रहता है। अरे अभी छोटी सी परेशानी आ गई, काफी दिक्कत दे रही, काफी परेशानी हो रही है। मगर ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। हमारी लाइफ में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, हमें अच्छाइयों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और छोटी परेशानी को नजरअंदाज करना है।
तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि छोटी परेशानी को नजरअंदाज कर देना है, बल्कि उस छोटी परेशानी का सॉल्यूशन करना है, उसको किसी न किसी तरह से उसका हल निकालना है, मगर उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट मतलब दिल में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रखना है कि यही सबसे बड़ी चीज है, बल्कि जो ज्यादा हमारे जीवन में खुशियां हैं उनको हमको ज्यादा फील करना है, छोटी परेशानियों को कम से कम सामने लाना है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़ी से बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करिए, छोटी परेशानियों को थोड़ा साइड में रखिए, क्योंकि परेशानियां और जो अच्छाइयां हैं, खुशियां हैं, वो साथ में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ अच्छाइयां ही चलेंगी, एक टाइम पे सिर्फ खुशियां ही चलेंगी, एक टाइम पे सिर्फ दुख ही चलेंगे, परेशानियां ही चलेंगी। दोनों साथ में रहती है, कभी कोई आ जाता है, कभी दूसरा। तो इसलिए इन दोनों को आप कोशिश करिए कि सेलिब्रेट करिए, और जो छोटी परेशानियां हैं उनको कहीं ना कहीं से आप उसका सॉल्यूशन निकालिए, हल निकालिए, तो कहीं ना कहीं से आपको खुशी मिलना जरूर शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।